नगर निगम का बजट सम्मेलन आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ। बजट शुरू होने से पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हाडिया की माताजी चंदाबाई हाडिया सहित कई लोगों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभापति मुन्नालाल यादव और नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे भी मौजूद रहे। पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट अधिक पेश किया। पेपरलेस मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट इंदौर नगर पालिका निगम के लिए आज पेश हुआ है। मेयर ने शहर में अहिल्या स्मारक बनाने, अमृत 2.0 के तहत तालाब व अन्य जल स्रोत का विकास करने, लेफ्ट टर्न बनाने, स्वास्थ्य सेवा सहित महापुरुषों की प्रतिमा पर क्षेत्रीय एवं शेडी निर्माण करने, शमशान घाट व कब्रिस्तान के निर्माण व नवीनीकरण को लेकर करोड़ों के बजट का प्रावधान रखा। वहीं 227 करोड़ की एसटीपी लाइन डालने के लिए शहर को सोलर सिटी बनाने को लेकर भी बजट में महत्ता दी गई। बजट के पहले दिन महापौर द्वारा बजट पेश करने के बाद निगम के सभापति मुन्नालाल यादव ने आज का बजट सत्र स्थगित किया और राष्ट्रगान के साथ पहले दिन का समापन हुआ। हालांकि बजट पेश करने के बाद महापौर ने इस बजट को शहर के विकास और विस्तार वाला बजट बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पर जमकर निशाना साधा और इस बजट को महज कागजी बजट बताया। ये बजट भारत के सबसे स्वच्छ शहर का बजट है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मिशन का बजट है। ये बजट इंदौर के विकास की तेज रफ्तार का बजट है। ये बजट मध्य प्रदेश या किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ये इंदौर के सोलर सिटी का बजट है। ये इंदौर की डिजिटल सिटी का बजट है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जितना प्रभावी है उतना से ज़्यादा इंदौर की 38 लाख से ज़्यादा जनता को समर्पित है। उनके विकास के लिए जो सुविधाएं इस बजट में हैं वो आने वाले इंदौर 2050 की गाथा को लिखेगा। 2050 तक की पानी की सुविधा, ट्रैफिक के मैनेजमेंट की सुविधा, खेलों की दृष्टि से है। इसमें जो प्रमुख नवाचार हैं, मां नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर को लाने का ये बजट है रहेगा। इंदौर की 400 गेटेड कॉलोनियाँ के बिजली का बिल जो स्ट्रीट लाइट में लगता है उसका वित्तीय भार लेने का काम नगर निगम करेगी। युवाओं के लिए 19 और 22 जोनों में लाइब्रेरी के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारियों की दृष्टि से 16 मई 2007 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। ये बजट इंदौर की जनता के विकास को समर्पित है। महापौर जी के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें इंदौर को सोलर सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन ये सोलर सिटी किस तरह बनेगी, इसकी कोई कार्य योजना के बारे में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इस पे काम होगा और ये कार्य योजना कितने सालों की है और ये सपना किस तरह से पूरा होगा। फिर दूसरा विषय है शहर को डिजिटल सिटी बनाने का। 150 चौराहे पर वाईफाई की सुविधा देने की बात कही है। ऐसी बात उस समय भी कही गई थी जब स्मार्ट सिटी को लेकर काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का काम तो अधूरा ही पड़ा है। वाईफाई का काम तो दूर दूर तक हम सोच नहीं सकते। तो ये जो डिजिटल सिटी बनाने की बात है, इसमें आने वाले समय में कितना काम हो पाएगा, इसको लेकर भी कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं है। इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने को लेकर आदरणीय महापौर जी ने बजट में बात कही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में बड़ी बड़ी रोडें बनाने के लिए, शहर में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे हम हज़ारों की संख्या में बरसों पुराने पेड़ों की कटाई हो रही है। हमारा ये था कि ये सड़क बनना चाहिए, सड़क के रास्ते में जो पेड़ है उनको हटाना भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे पेड़ हम संरक्षित कर सकते थे, बहुत सारे प्लांट को हम पुनर्विस्थापित कर सकते थे, रिप्लांटेशन हो सकता था, वहाँ से हटा के हम उनको दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर भी कार्य योजना कोई नहीं है।
इंदौर शहर पिछले 6 वर्षों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है। इंदौर के लोगों के समर्पण के कारण और नगर निगम इंदौर में कर्मचारियों के समर्पण भाव से काम करने के कारण आदरणीय महापौर जी जब पहली परिषद की बैठक हुई थी तो इंदौर शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करेंगे ऐसी बात हुई थी। ये बात को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अगर हम इंदौर शहर के ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो वो ध्वस्त और ध्वस्त होते जा रहा है। अगर वर्किंग आवर्स में अगर पीक टाइम में अगर कहीं हमको निकलना है शहर में तो हमको एबी रोड पे या साईजी की तरफ से या एमजी रोड पे कहीं निकलना है तो किस तरीके से निकलेंगे, ये सोचने का विषय है।